आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 25,87,461 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 65,002 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 996 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 50,080 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 325 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 11,940 हो गई है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़कर के 151 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 9, चमोली में 13, चंपावत में 2, देहरादून में 34, हरिद्वार में 135, नैनीताल में 63, पौड़ी गढ़वाल में 3, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 27, टिहरी में 16, उधमसिंह नगर में 23 नए मामले सामने आए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 11,940 हो गई है। वहीं 7,792 लोग ठीक भी हुए हैं। 3,997 केस एक्टिव हैं। 151 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 2,379, नैनीताल में 1,740, टिहरी गढ़वाल में 709, हरिद्वार में 2,935, उधमसिंह नगर में 2,223, पौड़ी गढ़वाल में 299, अल्मोड़ा में 377, बागेश्वर में 179, चमोली में 169, पिथौरागढ़ में 213, रुद्रप्रयाग में 139, उत्तरकाशी में 381, चंपावत में 197। तो टोटल मामले 11,940 हो गए हैं। हर देशवासी का हेल्थ कार्ड होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से लोगों को सेहत को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करते हुए कहा कि यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा। इस योजना के तहत हर नागरिक का एक स्वास्थ्य कार्ड बनेगा। इस पर उसके स्वास्थ्य का तमाम ब्यौरा मौजूद रहेगा। सरकार का मकसद त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराना है। इस दौरान मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कई योजनाओं का ऐलान किया। 86 मिनट मोदी ने संबोधित किया। वहीं 7वीं बार लाल किले से झंडा फहराया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों पर भी बोले। तो चीन पाक LOC से LAC तक देश की संप्रभुता पर आंख उठाने वाले को सेना ने उसी भाषा में जवाब दिया है। कोरोना संकट को लेकर के कोरोना संकट में भी दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत आ रही हैं। FDI ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं वैक्सीन को लेकर के देश में वैक्सीन बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। वैज्ञानिक से हरी झंडी मिलते ही उत्पादन शुरू होगा। लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने पर भी विचार। तो स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु पर भी फिर से विचार करने की बात कही है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की उपयुक्त उम्र क्या होनी चाहिए, इस बारे में सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 की जा सकती है। इससे लड़कियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। 3 बड़ी घोषणाएं भी की गई है। NCC कैडेट सीमावर्ती इलाकों में 1 लाख NCC कैडेट तैयार किए जाएंगे। इनमें 1/3 महिलाएं होंगी। एक समग्र राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी। इस देश के गाँव को 1000 दिन के भीतर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। वहीं 110 लाख करोड़ रुपए की पाइपलाइन परियोजना पर जोर। लोगों को नल से जल मिलेगा। 4 स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी गई हैं। इसमें पर्चे का झंझट नहीं। तो हेल्थ कार्ड के बाद मेडिकल जांच के पर्चे के झंझट से मुक्ति मिलेगी। सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। सेहत का रिकॉर्ड। तो आपकी सेहत, परिवार के रोग हो तो उसकी जानकारी रहेगी। डॉक्टर को ID बतानी होगी। DG डॉक्टर। तो निजी सरकारी डॉक्टर खुद का पंजीकरण करा सकेंगे। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री। तो अस्पताल, क्लिनिक, लैब एक प्लेटफॉर्म पर। वैष्णो देवी यात्रा आज से प्रारंभ हो जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की यात्रा रविवार से शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के कारण यह धार्मिक यात्रा 18 मार्च को निलंबित कर दी गई थी। अब 5 महीने बाद इस यात्रा को बहाल किया जा रहा है। चेतन चौहान की हालत नाजुक। तो कोरोना पीड़ित पूर्व क्रिकेटर एवं UP सरकार के मंत्री चेतन चौहान की तबीयत बिगड़ने पर मेदांता में भर्ती कराया गया है। किडनी की इन्फेक्शन बढ़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। और वहीं खबर आई है धोनी और रैना ने संन्यास लिया पर IPL में खेलेंगे। तो लाजवाब कप्तान, विकेटकीपर और सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में शुमार भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 39 साल के धोनी ने शनिवार शाम इंस्टाग्राम पर इसकी घोषणा की। इसके 1 घंटे बाद सुरेश रैना ने भी धोनी की राह पर चलने का ऐलान कर दिया। दोनों IPL खेलते रहेंगे। तो इस प्रकार से इंस्टाग्राम पर यहाँ पर जानकारी दी है। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि आप लोगों की तरफ से हमेशा मिले प्यार और सहयोग के लिए शुक्रिया। आज शाम 7:29 के बाद से मुझे रिटायर ही समझें।
वहीं सुरेश रैना ने कहा है कि माही, आपके साथ खेलना बहुत प्यारा रहा, अब आगे के सफ़र में भी आपके साथ चलना चाहता हूं। धन्यवाद भारत, जय हिंद। खतरा रहने तक स्कूल नहीं खोलेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक हम कोरोना से सुरक्षा को लेकर के आश्वस्त नहीं हो जाएंगे तब तक स्कूल नहीं खोलेंगे। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वही खबर आई है देहरादून से, जहां पर 8 महीने बाद मिला शहीद जवान का शव, पाक बॉर्डर पर हुआ था लापता। तो 8 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का बर्फ पर पैर फिसल गया था। करीब 8 महीने बाद शनिवार 15 अगस्त को उनका शव जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस को मिला है। इधर खबर आई उत्तराखंड में खराब दौर के लिए तैयार रहें लोग, अभी और बढ़ेगा कोरोना संक्रमण। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के जिस तेज़ी से मामले बढ़ते जा रहे हैं वह अभी आने वाले समय में भी नहीं थमेंगे। इस बात के संकेत न केवल स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों ने दिए हैं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूदा संक्रमण के दौर से भी हालत खराब होने की बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो 15 अगस्त के अवकाश की वजह से उत्तराखंड का एडिशन न्यूज़पेपर नहीं छपा है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी जानकारी हम सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हम लेकर आए हैं। इसी साथ खबर आई सहधारा में दोस्तों के साथ नहाने गया व्यक्ति डूबने से मौत। तो पुलिस ने हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है। सबको कोरोनेशन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। सहधारा में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम अजय अरोड़ा 40 साल है, जो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो IBPS में 1417 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए IBPS ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। 26 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। CRPF में 800 कांस्टेबल और अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इसमें इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट दी गई है crpf.gov.in, इस पर जाकर के 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ MPSC में यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए भी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है महाराष्ट्र की, तो mahaonline.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय सेना में 99 सोल्जर GD के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 31 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार फिर से बैलगाड़ी पर सवार हुए हरदा और रुड़की से निकाली तिरंगा यात्रा। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे। उन्होंने बैलगाड़ी पर सवार होकर के तिरंगा यात्रा निकाली। रुद्रप्रयाग से खबर आई, जहां पे रुद्रप्रयाग में 18 आर्मी जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऋषिकेश में पुलिस चौकी को सील कर दिया गया है। तो रुद्रप्रयाग में कोरोना के 18 आर्मी के जवान समेत 21 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि ऋषिकेश के IDBL पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 2 दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी साथ खबर आई है स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड पुलिस ने लिया कोरोना को हराने का प्रण। DGP ने अफसरों को दिए मेडल। तो प्रदेश भर में कोरोना संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर DGP रतूड़ी ने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और कोरोना को मिलकर हराने का प्रण लिया। वहीं केदारनाथ से खबर आई, जहां पे 74वें स्वतंत्रता दिवस को पर समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया तिरंगा। साथ ही बाबा केदार के आशीर्वाद भी लिए गए हैं। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप, सिटी मजिस्ट्रेट से की शिकायत। तो लॉकडाउन के चलते कुछ लोग अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण स्कूल द्वारा बिना नोटिस के ही बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा ही मामला एक देहरादून के सैंडलवुड कारगी चौक स्कूल का सामने आया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधक ने बिना कोई कारण बताए उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया है। ऐसे में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत कर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोटद्वार से खबर आई है, कंटेनमेंट जोन में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रशासन में मचा हड़कंप। तो आम पड़ाव कंटेनमेंट जोन में 35 वर्षीय महिला अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे परिजन आनंद फानंद में बेस अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एहतियातन महिला की कोरोना जाँच के लिए सैंपलिंग कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पे अरविंद पांडे ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, अधिकारियों को दिए निर्देश। तो जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने आपदा प्रभावित क्षेत्र बंगा पानी का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने बरम राहत शिविर का निरीक्षण कर प्रभावितों की समस्याएं सुनी, साथ ही राहत शिविर की व्यवस्थाओं
को लेकर के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। देवभूमि के वीर योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड को वीर भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। राज्य के वीर योद्धाओं ने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस का लोहा मनवाया है। इसी के लिए देवभूमि के वीरों को देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर भी देवभूमि के वीर योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को भी उनकी वीरता और साहस के लिए शौर्य चक्र दिया गया। अल्मोड़ा जिले के सियालदह तहसील के देघाट क्षेत्र के तल्ला मेहर गांव निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वे सेना में प्रथम पैरा रेजिमेंट में पठानकोट में तैनात हैं। और इस खबर आई है 15 अगस्त के दिन स्कूल में आया गुलदार, ग्राम प्रधान समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। तो खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे गुलदार के हमलों की खबरें के बीच उत्तराखंड के श्रीनगर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है जिसे देख सबकी सांसें अटक जाएंगी। स्वतंत्रता दिवस के बीच स्कूल में गुलदार धमका। गुलदार को देख मौके पर चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान गुलदार ने गांव के 5 लोगों पर झपटा मारा। गुलदार के हमले से कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में ग्राम प्रधान भी शामिल हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर सचिवालय में किया ध्वजारोहण। तो आज सचिवालय के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने स्वतंत्रता दिवस की 73वें वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण किया। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने उत्तराखंड वासियों एवं उपस्थित कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव ने कहा कि आज के दिन हम पुण्य आत्माओं को याद करते हैं जिनके बलिदान से हम स्वतंत्र हुए और हमें उन्हें नमन करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान एवं हमारे पूर्वजों के अथक प्रयासों से ही स्वतंत्रता मिली है। उत्तराखंड में ऐतिहासिक पल, पहली बार किसी सीएम ने फहराया ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में तिरंगा। तो चमोली के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का स्वर्णिम इतिहास रचा। पहला मौका है जब प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह चौहान सहित क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, थराली विधायक मुन्नी देवी शाह व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 76 करोड़ 67 लाख 65 हज़ार की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुए जनपदवासियों को बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड से सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर के 100 मीटर गहरी खाई में गिरी सुमो। तो एक और जहां प्रदेश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर कोरोना और सड़क हादसों का कहर जारी है। जानकारी मिली है कि हल्द्वानी से अल्मोड़ा जा रही टाटा सोमो शनिवार को रामगढ़ ब्लॉक के सतखोल के पास अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी, जिसमें वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घायल चालक को बेस अस्पताल अल्मोड़ा भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने किया ध्वजारोहण, मनाया आज़ादी का जश्न। तो योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। बाबा रामदेव ने कहा कि आईपीएल को लेकर के देश भर में मांग उठ रही है कि आईपीएल से चाइना और चाइनीज कंपनियों का कब्जा हटना चाहिए। हालांकि देश में टाटा बिरला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर यह कंपनियां अपना हाथ खींच लेती हैं तो पतंजलि देश का साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। इस मौके पर कोरोना को लेकर के वैक्सीन बनाए जाने का दावा किए जाने पर बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी दुनिया में वैक्सीन बनेगी, पहले तो उसका असर कितने दिन रहेगा, 3 महीने रहेगा या 6 महीने रहेगा, ये कहना मुश्किल है। जो वैक्सीन बन रही है यह व्यक्ति की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ही बन रही है। अभी 1-2 साल तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह कोरोना की वैक्सीन है। अगर कोई एलोपैथ में ऐसी वैक्सीन बनता है तो इस बात का दावा करता है कि यह जीवन भर व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ा देगी, तो यह धोखा है। उन्होंने कहा कि हमने जो कोरोनिल बनाई है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसका यूज करने से कोरोना के पॉजिटिव व्यक्ति 3 से 5 दिन के अंदर निगेटिव आ रहे हैं। साथ ही उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन एलोपैथ में वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा है, इसके साइड इफेक्ट का 3-4 साल बाद पता चलता है। इन वैक्सीन से आदमी के फेफड़ों के साथ साथ अन्य किस अंग को प्रॉब्लम होगी ये बाद में पता चलेगा, पर जो योग और आयुर्वेद का प्रयोग करेगा उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। नवनियुक्त संयुक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने संभाला कार्यभार। तो रानीखेत से खबर है जहां पे नवनियुक्त संयुक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने कार्यभार ग्रहण किया और बतौर एसडीएम उनकी रानीखेत में यह पहली नियुक्ति है। 2018 बैच की आईएएस अपूर्वा पांडे ने दूसरे प्रयास में परीक्षा क्वालिफाई कर 39वीं रैंक हासिल की थी।
इसके बाद वह ट्रेनिंग के दौरान डोईवाला में तहसीलदार बीडीओ के पद पर तैनात रही। ऋषिकेश में उन्हें कोविड समन्वयक अधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई। वहीं दूनागिरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला है। वही खबर आई है, गांधी जयंती पर राज्य के सभी कॉलेज 4G नेटवर्क से जुड़ेंगे। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने महाविद्यालय में राज्य प्लान के तहत बने विज्ञान संकाय भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही छात्रों के हितों को देखते हुए कई घोषणाएं भी की हैं। 74वां स्वतंत्रता दिवस 101 साल में स्वतंत्रता सेनानी साधु सिंह को एसडीएम ने सम्मानित किया है। देश में कोरोना की स्थिति, तो इस देश में इस वक्त 3 कंपनियां हैं जो कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। शोध अध्ययन से जुड़ी भारत की प्रमुख संस्था CSIR के प्रमुख डॉक्टर मांडे ने कहा द्रुत कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई से कहीं से भी पीछे नहीं हैं। भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तो जाइडस कैडिला, तो भारतीय दवा बनाने वाली कंपनी जाइडस कैडिला कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। कंपनी की प्लाज्मिड DNA वैक्सीन जाइकोविडी का क्लिनिकल ट्रायल दूसरी स्टेज में है। इस वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा है। यह हानि रहित और सहनीय रहा है। कंपनी के मुताबिक पहले चरण की क्लिनिकल ट्रायल के तहत जिन लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई उन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पाया गया। वहीं भारत बायोटेक से भी ये वैक्सीन बनाई जा रही है। तो भारत बायोटेक द्वारा तैयार की जा रही कोरोना की वैक्सीन को कोवैक्सीन नाम दिया गया है। इसका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ समेत 12 हिस्सों में चल रहा है। इनमें से 11 जगहों पर यह पूरा हो चुका है। सिर्फ दिल्ली के एम्स में इसका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल बाकी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हैदराबाद कारखाने में की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च पर यह वैक्सीन तैयार हो रहा है। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। भारत के सामने कोरोना व सीमा पर अतिक्रमण दोहरी चुनौती है। तो भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि भारत के सामने कोरोना और सीमा पर अतिक्रमण की चुनौती है। उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि भारत इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। भारत एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी ओर सीमाओं पर आक्रामकता का सामना कर रहा है। देश के लिए वर्ष 2020 काफ़ी असामान्य है। एयर इंडिया ने रातों रात 50 पायलट को किया बर्खास्त। तो एयर इंडिया ने रातों रात 50 पायलटों को बर्खास्त कर दिया। पायलट के संगठन ने एयरलाइन के चेयरमैन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। लाल किला के पास लेजर गन से रखी गई आसमान पर नज़र। तो लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के समय अवैध सुरक्षा व्यवस्था की गई। भारत में निर्मित ड्रोन रोधी लेजर गन से आसमान पर नज़र रखी जा रही थी। यह लेजर गन किसी भी प्रकार के ड्रोन हमले से बचाव में सक्षम है। 850 कैदियों को सजा में मिली छूट। तो स्वतंत्रता दिवस पर तिहाड़ जेल में बंद करीब 850 कैदियों को उनके अच्छे चाल चलन और आचरण के लिए सजा में छूट दी गई। पर्यटकों के लिए आज से खुलेगा लाल किला। तो पर्यटकों के लिए रविवार से लाल किला को खोल दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां के चलते सुरक्षा कारणों से पर्यटक के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। लाल किला में लंबे समय से स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां चल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अगस्त महीने के शुरुआती दिनों में लाल किला पर्यटन के लिए बंद कर दिया गया था। वैक्सीन में जल्दबाजी का हो सकता है दुष्प्रभाव। तो एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना के वैक्सीन को लेकर के जल्दबाजी के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसे लेकर के सभी प्रोटोकॉल को मानना होगा। टीके से सुरक्षा और इसके प्रभाव पर ध्यान देना होगा। सुरक्षा का अर्थ तत्काल प्रतिक्रिया जो 24 से 48 घंटे के भीतर हो सकती है। वहीं टीकों के कारण कभी संक्रमण भी हो जाता है। रेलवे कर्मचारी को 24 अगस्त से ई पास मिलेंगे। तो रेलवे कर्मचारी को यात्रा के लिए ई पास की सुविधा 24 अगस्त से उपलब्ध होगी। रेलवे कर्मियों को आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह के टिकट मिलेंगे।